एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप प्रोफाइल गिरिभांस कैसे करें। प्रोफाइल गिरिभांस का मतलब हुआ कि अगर आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम में अगर कहीं गलती है तो उसे सुधार कैसे करें। ठीक है, उस सुधार के लिए गिरिभांस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गिरिभांस आप अपने से भी कर सकते हैं, खुद मोबाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और गिरिभांस करने से पहले आप अपना प्रोफाइल चेक ज़रूर कर लें जो एनसीबीटी पोर्टल पे है। ठीक है, उसके हिसाब से ही करें, जो आप एडमिट कार्ड से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि प्रोफाइल चेक कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है, अपने मोबाइल के क्रोम में जाना है और सर्च करना है NCBT। आप करना है NCBT MIS, सर्च कीजिएगा। सर्च करके जैसे सर्च कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इस पेज में आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मेन्यू दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस मेन्यू में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंप्लेन टूल्स। ठीक है, तो आपको कंप्लेन टूल में जाके क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंप्लेन टूल में क्लिक करेंगे तो आपको गिरिभांस दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, ये नीचे आपको गिरिभांस दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस गिरिभांस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गिरिभांस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो मेनू खुल के आ रहा होगा, लॉग गिरिभांस और गिरिभांस व्यू। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉग गिरिभांस पर। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लॉग गिरिभांस पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉग गिरिभांस पे क्लिक करते हैं। लॉग गिरिभांस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ पे आपको डालना है, अपना नाम डालना है एडमिट कार्ड के हिसाब से, और गिरिभांस टाइप में क्लिक कीजिएगा तो प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल से रिलेटेड आएगा, बस ये आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है R वाला। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डालना है R वाला। डाल के जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, डाल के यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी अपना अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। जो आपने अगर ITA में दिया था तो वहाँ से भी आप जाके, मतलब अगर आपको ईमेल आईडी लग रहा है कि गलत है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको राइज गिरिभांस करने के समय इसी नंबर पर आपको क्या होगा, OTP जाएगा। ठीक है, OTP जाने के बाद ही आपका राइज गिरिभांस का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो अगर ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपका ठीक है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ठीक है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अन्यथा अगर इस दोनों में गलती है, या मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या ईमेल चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप टू डेट वाला पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, गलत है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप टू डेट वाला पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप टू डेट वाला पे क्लिक करेंगे। तो अप टू डेट वाला पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। ठीक है, और उस आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड में जो नंबर होगा उस नंबर पे OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे यहाँ सब चीज़ सही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस नंबर पे OTP जा रहा है। ठीक है, देखिए ये मोबाइल नंबर पे OTP जा रहा है और ईमेल आईडी पे भी जा रहा है OTP। ठीक है, तो हमें यहाँ चाहिए मोबाइल नंबर वाला OTP। तो इस नंबर पे OTP जाएगा, इस OTP पे डालेंगे और इसको हम सबमिट करेंगे। चलिए हमारा आ चुका है, तो अब इसको हम OTP को यहाँ पे डाल के यहाँ पे इसको हम सबमिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे खुल जाएगा आपका प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ से हम राइज गिरिभांस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए ये आपका यहाँ पे खुल जाएगा, आपका यहाँ फ़ोटो वगैरह सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, नाम वगैरह। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो गलत है वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो आपको तो ऑलरेडी पहले पता चल जाएगा कि आपका क्या गलत है। एडमिट कार्ड से भी आप गलत का पता लगा सकते हैं, और चूँकि एडमिट कार्ड पे आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम खुद रहता है। और इसके अलावा एक बच गया मदर्स नेम, तो मदर्स नेम बच गया। तो मदर्स नेम के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, तो प्रोफाइल आप अपना चेक कर लेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हम दे देंगे। ठीक है, पहले आपको वो चेक कर लेना है कि मेरा गलत क्या है। अब जो भी गलत होगा उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपका फादर्स नेम है अगर गलत है
तो फादर्स नेम पे हम क्लिक करेंगे, मदर्स नेम अगर गलत है तो मदर्स नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉक्स पे, ये बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरो हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम कर सकते हैं, ट्रेनी नेम चेक कर सकते हैं, फोटोग्राफ, अगर आपका फोटोग्राफ का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है, अगर फ़ोटो किसी और का है तो आप फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर चेंज कर सकते हैं और कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे से देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल हम कितना प्रकार का चेंजिंग कर सकते हैं। तो चेंजिंग हम एक हो गया ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन में से हम 3 ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दिया है कि मैक्सिमम यहाँ 3 ही कर सकते हैं। इस 7 में से हम कोई भी 3 ही चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं गृभांश, जो आपका सही होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम तो 3 से अंदर ही होता है, ठीक है। किसी का ज़्यादा मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ में होता है फादर्स नेम। अगर मान लीजिए आपका फादर्स नेम गलत है तो कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, मतलब 3 चीज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 3 चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के सामने पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक के सामने करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा फादर्स नेम भी है तो फादर्स नेम पे भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा ट्रेनी नाम में गलत है तो ट्रेनी नाम पे भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 3 ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 ही कर सकते हैं, या ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भले यहाँ पर ले लेगा लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 3 ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ ही पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक डेट ऑफ बर्थ क्लिक किए हैं, तो देखिए यहाँ नीचे में आपका मांगेगा कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पे क्लिक किए, देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए हैं तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक इंटरफेस आ रहा है, देखिए मॉडिफाइड डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि आप डेट ऑफ बर्थ में क्या मॉडिफाई कर सकते, क्या चेंज करना चाहते हैं मॉडिफाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ है वो वाला यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार आपका आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर ये आ रहा होगा तो इसको आप क्या कीजिएगा, आप जो है डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा तो ये खुल जाएगा आपका, ठीक है। या फिर अब मोबाइल को क्या कीजिएगा, अगर इस देखिए ये तो आ ही रहा है, ठीक है, हाँ ये आ ही रहा है, डेस्कटॉप मोड में पहले से था। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा, राइट वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर आप करिएगा तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आप मॉडिफाइड डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहा है। डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे आपका क्या मांग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए या क्वालिफिकेशन, 10th या 12 का सर्टिफिकेट, या चाहिए सर्टिफिकेट इशू बाय म्यूनिसिपल कॉपी, या पंचायत का जो आपका है कोई एक कॉपी चाहिए, ठीक है। जैसे पंचायत से, या अगर आप शहर से आते हैं तो म्यूनिसिपल वाला, या फिर आप 10th या 12 का कोई एक दे दीजिए आप डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, जिसमें आप मार्कशीट दे सकते हैं 10th का, 12 का, अगर 10th का तो सबके पास होगा ही होगा, ये डालना पड़ेगा आपको। और ये डालना है किसमें, आपको ओनली JPG या PDF में डालना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आपके मोबाइल में चला जाएगा फाइल्स में, जहाँ पे आप रखे होंगे वहाँ से उसको सेलेक्ट कर दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय ITI स्टेट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये क्या होगा कि अगर आपके पास मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में हैं, या आपके पास कोई ITI का मार्कशीट फर्स्ट ईयर का भी आ चुका है, ठीक है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, अभी आप एग्ज़ाम ही दिए, उनका रिजल्ट ही नहीं आया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ITI के पास जाके सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिनका एक भी रिजल्ट आ गया है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का कोई एक रिजल्ट आ गया, तो कोई एक मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। और अगर आप जिनके पास कोई मार्कशीट उपलब्ध नहीं है तो वो ITI के पास जाके अपना एक बनवा लेंगे, ठीक है। वो ITI वाला बना देगा आपको, और वो बना के यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और एक ID प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मांगेगा। जैसे कि मान लीजिए हम फोटोग्राफ के लिए मांगते हैं, फोटोग्राफ अगर हमको मान लीजिए चेंज करवाना होगा, तो जैसे हम यहाँ पे फोटोग्राफ पे चेंज करेंगे तो देखिएगा उसका डॉक्यूमेंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट किसके लिए मांगता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से फोटोग्राफ के लिए लेते हैं, मान लीजिए फोटोग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोटोग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत है कि हाफी टिपिट बनवाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस लड़के का फ़ोटो चेंज करवाना चाहते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे फोटोग्राफ पे क्लिक किए, तो फोटोग्राफ पे जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए क्या अलग अलग मांग रहा है। देखिए कि ट्रेनिंग लेटेस्ट, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कि ट्रेनिंग का लेटेस्ट फ़ोटो दीजिए। लेटेस्ट मतलब तुरंत, मतलब हाल फिलहाल का फ़ोटो होना चाहिए। जो इस पर फ़ोटो का आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देंगे। ठीक है, फिर आपसे क्या मांग रहा है डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, 10 का दे दीजिए सर्टिफिकेट या मार्कशीट दे दीजिए। ठीक है, और क्या चाहिए, कोर्स, वही कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको डेट ऑफ बर्थ में भी देना बताए थे आपको, या तो इसमें आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का मार्कशीट दे सकते हैं ITI वाला। अगर नहीं है तो कॉलेज से कांटेक्ट करके आप अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, वो बना के दे देगा एक सर्टिफिकेट आपको। और यहाँ पे क्या है, ID प्रूफ यहाँ पे चाहिए एक, जैसे आधार कार्ड चाहिए इसमें। और देखिए फोटोग्राफ के लिए विशेष चीज़ यहाँ पे चाहिए क्या, हाफी टिपिट चाहिए। हाफी टिपिट आपको जाके कोर्ट में बनवाना पड़ेगा फोटोग्राफ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मांगेगा, इस यहाँ पे जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, फादर्स नेम के लिए कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा तो कुछ और डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा यहाँ सेलेक्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और देख यहाँ पे क्या कर दीजिएगा। और मान लीजिए कि आप फोटोग्राफ ही चेंज करना चाहते थे तो यहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट मांग रहा है ये डॉक्यूमेंट दे देने के बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको सबमिट वाला ग्रीवांस होगा, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम जिस लड़के का खोले हुए हैं इसका कुछ गलत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहे थे। तो यहाँ पे सबमिट ग्रीवांस कर दीजिएगा। सबमिट ग्रीवांस करने के बाद क्या होगा कि आपको ग्रीवांस एक ID नज़र आएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक ग्रीवांस ID देगा। उस ग्रीवांस ID को क्या कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उसको रख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको रखने के बाद क्या करना होगा आपको, उसको सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ आपको एक तरह का ग्रीवांस ID यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ग्रीवांस ID, देखिए ग्रीवांस ID क्या होता है, कुछ नहीं होता, आगे में सिर्फ G लगा रहेगा। बाकी आपका यहाँ से यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सिर्फ आगे में G लगा रहेगा, बाकी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खुद है। और उसके बाद अंतिम में आपका यहाँ पे 4 डिजिट और बढ़ जाता है, कुछ यहाँ पे देगा 0002 दे सकता है, 0001 दे सकता है, कुछ भी देगा। तो इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है, और ये रखने के बाद क्या करना है, आपको जाना है या तो आप अपने ITI के पास चले जाएं। ठीक है, और आप अपने ITI पर जाने के पास हो सकता है कि ITI वाला से ही वहाँ से काम हो जाए, नहीं तो ITI वाला क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आप चले जाइए नोडल ITI के पास। नोडल मतलब आप जिस ज़िला में होंगे तो उस ज़िला में एक सरकारी ITI होगा, जहाँ से उस सरकारी ITI का जो प्रिंसिपल होता है वो नोडल पदाधिकारी होता है। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद आपको अप्रूवल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है ये ITI वाला आपसे ग्रीवांस ID लेके ITI वाला खुद अपने से जाके करवाए, या फिर आपको ITI वाला बता सकता है कि आप चले जाइए वहाँ, और वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना है। और वहाँ पे आप सरकारी ITI के पास जाके, मतलब अपने नोडल ITI जो आपका है वहाँ जाइएगा। वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा, वो कि आप जैसे बोलेगा कि हम प्रोफाइल ग्रीवांस हमको करवाना है अप्रूवल, तो वहाँ पे आपसे ग्रीवांस ID मांगेगा, तो ये वाला ID आपको दे देना है। और वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, डॉक्यूमेंट आपको दे देना है। ठीक है, बस बाकी अब उसका काम है, वो अप्रूवल करेगा। अप्रूवल करने के बाद फिर आपका धीरे धीरे ये प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस जाने के बाद फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये आपका चेंज सीख हो जाएगा, जिसके लिए आप करवा रहे थे। फोटोग्राफ अगर आप करवाना चाहते हैं तो फोटोग्राफ भी आपका सही हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोसेस लगता है 30 से 40 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ये ध्यान रहेंगे कि ये सारा प्रोसेस आप 2 मार्च से पहले ही कर लें। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट डेट इसका 2 मार्च तक है, तो 2 मार्च से आप पहले ही करवा लें। ठीक है, 2 मार्च से पहले ही आप सरकारी ITI में जाके भी करवा लें नोडल के पास। ठीक है, या अपने ITI के पास जाके मिल लें, जैसा आपको ITI बताता है वैसा करें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हैं पुनः आपको इस
एनसीपीटी के एमईएस पोर्टल के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको जो ग्रीवांस आईडी मिला है उसका आप स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका कहाँ तक काम हुआ। ठीक है, नोडल के पास जब हो जाएगा वहाँ से तो आप यहाँ से भी स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लेंट टूल्स में जाएंगे, आप स्टेटस देख सकते हैं और इस पर जाके क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ग्रीवांस पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग ग्रीवांस, तो ग्रीवांस करने के लिए था, और अगर आप ग्रीवांस कर लिए हैं तो आप यहाँ से ग्रीवांस व्यू का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो इस ग्रीवांस व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीवांस पे करेंगे तो यहाँ से ग्रीवांस आईडी, तो जो आपको ग्रीवांस आईडी जो आपने सबमिट किया था तो आपको जी करके आर करके मिला होगा ना, जो बताए थे आपको। ठीक है, तो वो ग्रीवांस आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो गो पे क्लिक कर देना आप। तो जैसे ही आप गो पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टेटस का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ग्रीवांस कोड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये हम किसी दूसरे जगह दिखा रहे हैं, आपका बहुत पहले ही किए थे। और यहाँ से इसका डेट ऑफ बर्थ आप किसके लिए किए थे, डेट ऑफ बर्थ के लिए किए थे, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अगर फोटोग्राफ के लिए किए होंगे तो फोटोग्राफ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे करेंट डेट, जो आपका एडमिट कार्ड में पहले से डेट था, जैसे मान लीजिए इस लड़के का डेट ऑफ बर्थ गलत था तो इसने डेट ऑफ बर्थ के लिए किया था। करेंट डेट इसका क्या है जो एडमिट कार्ड पे था, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ इसका 4/24/2002, लेकिन इसका सही क्या हो गया, इसने सही करवा के क्या दिया है, 4/2/2002 किया है। ठीक है, तो यानी कि 4/2/2002 करवाया है इसने सही करवा के। मतलब ये देखिए इसमें क्या है कि चौथा महीना है और डेट यहाँ पे 24 तारीख है 2002 है, और यहाँ पे इसने क्या करवाया है, चौथा महीना ही है और इसने क्या करवाया है, डेट है इसका। ठीक है, और इसने 2000 इसका ये ठीक है, तो ये इसका सही डेट ऑफ बर्थ था, इसका सही डेट ऑफ बर्थ था, ये मॉडिफाई इसने करवाया था, और ये इसका गलत वाला डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपने डॉक्यूमेंट दिया था उसके लिए वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, स्टेटस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेटस क्या है, कि देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि पेंडिंग है। ठीक है, देखिए अभी पेंडिंग है विथ अप्रूविंग अथॉरिटी नोडल ऑफिसर। ठीक है, ये अभी यहाँ पे पेंडिंग है, ये अभी जो है वहाँ से नोडल वाला जो सरकारी आईटीआई वाले जो होते हैं वहाँ से इसको भी अप्रूवल नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है अभी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आप अपने खुद से कर सकते हैं और सिर्फ आपको ग्रीवांस आईडी याद रखना है। ठीक है, और ये आईडी रख के आप अपने आईटीआई से मिल लीजिए या फिर आप सरकारी आईटीआई चले जाइए। क्योंकि आप आईटीआई वाले के पास भी जाएंगे तो आईटीआई वाला हो सकता है कि आपको नहीं भेज के वो अपने से जाके करवा दे, नहीं तो आपको ही भेजेंगे। ठीक है, तो आपको जैसा लगे वैसा कीजिए।